हमारे फैशन इंडस्ट्री में काफ़ी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि हमको चेंज करनी होती हैं। कुछ कभी कभी लक नहीं चलता, कभी कुछ चीज़ें काम नहीं करती। तो आप कुछ ऐसा बताओ मेरे को, मेरे चार्ट के हिसाब से, कि जो मेरे लिए बहुत ही अच्छा हो और आने वाला साल तो मेरे लिए धमाकेदार हो। द प्लैनेट जो आपकी इंडस्ट्री को रूल करता है, मतलब फैशन इंडस्ट्री, जैसे कहते हैं दैट इज वीनस, शुक्र। सो दैट इज द प्लैनेट विच हैज टू बी स्ट्रॉन्ग। एनी ऑफ द इंडस्ट्री जो फैशन से क्रिएटेड है, उसका जो भगवान है, जो प्लैनेट जो देखता है, वो सबको शुक्र है। अगर किसी की कम भी है, ठीक है, उसका सुधार भी किया जा सकता है एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से। टिल इट्स एक्सटेंट यस एंड नो, जो कि आजकल लोगों ने एस्ट्रोलॉजी को यूज करते हैं टू मेक मनी फ्रॉम पीपल जो बेचारे थोड़े परेशान हैं, थोड़े हैरान हैं। हाँ, कभी कभी इंसान डिप्रेस भी हो जाता है, तो वो 4-5 सोल्यूशन देखता है और उसमें फंस जाता है। बहुत सारे लोग फैशन इंडस्ट्री में आउट हो जाते हैं या हम इन जाते हैं, कोई न्यू कमर है, तो उनके अगर वीनस का देखा जाए, ठीक है, तो उनका ऑफ कोर्स वीनस लो होगा। महत्वाकांक्षा है। हाँ, वीनस इज देयर, तो महत्वाकांक्षा है, बट महत्वाकांक्षा पूरी नहीं हो। जिनका फ्राइडे को चीज़ अच्छी होती है ना, उनका शुक्र जरूर स्ट्रांग होता है। फ्राइडे इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डे। बिना आपके एंड गेम के करे कुछ भी करो तो फायदा नहीं होता। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो एकदम से बहुत ज़्यादा अचीव कर देते हैं और फिर दे गॉन मिसिंग। तो इसमें मतलब कौन सा प्लैनेट इसकी दिक्कत है? थिंग लाइक शुक्र इज ओनली गिव्स यू दिस टेंडेंसी ऑफ व्हिच इज देयर, व्हिच आई हैव टोल्ड यू, लव, रिलेशनशिप, सेक्स, यू नो, इसको रूल करता है। Hey guys, so this is Harsh Ronak Singh, fashion and lifestyle creator, and today we have Dr. Shankar Adwal, renowned astrologer and of course a mentor. So welcome. नमस्कार जी। Thanks for having me. Yeah. So आप आज मेरे बारे में कुछ बताइए, बर्थ चार्ट के बारे में। वैसे तो आप बहुत रियोन्ड हैं और बहुत सारी चीज़ें आप एस्ट्रोलॉजी करते हैं, तो थोड़ा मेरे को अपने बारे में भी जानना था। आज मेरा बहुत ही मन था कि मैं अपने बारे में थोड़ा सा, जैसे होता है ना हमारे फैशन इंडस्ट्री में काफ़ी, बिकॉज आई एम फ्रॉम फैशन, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि हमको चेंज करनी होती हैं। कुछ कभी कभी लक नहीं चलता, कभी कुछ चीज़ें काम नहीं करती। तो आप कुछ ऐसा बताओ मेरे को, मेरे चार्ट के हिसाब से, कि जो मेरे लिए बहुत ही अच्छा हो और आने वाला साल तो मेरे लिए धमाकेदार हो। अब जो डेस्टिनी है वो तो होगा, बट द प्लैनेट जो आपकी इंडस्ट्री को रूल करता है, मतलब फैशन इंडस्ट्री, जैसे कहते हैं दैट इज वीनस, शुक्र का नाम आपने सुना। विदाउट वीनस देयर इज नथिंग। सो दैट इज द प्लैनेट व्हिच हैज टू बी स्ट्रांग इन एनीबडी हु इज इन द फैशन इंडस्ट्री, who is in the industry of modeling, who is in the industry of acting, who is in the industry of dressing, who is in any of the industry जो fashion से created है, उसका जो भगवान है, जो planet जो देखता है, वो सबको शुक्र है। तो जिसका शुक्र strong होता है, he gets into this particular industry because शुक्र ही सब पूरे वैभव का जो कारक है, वो शुक्र है। तो and all this world of fashion, design, garments, etc. बेसिक जो तत्व है वो शुक्र होता है। तो जिसका शुक्र अच्छा है वही इसके अंदर जाता है, और जिसका शुक्र अच्छा है वही थोड़ा देखने में भी अच्छा होगा। मतलब अच्छा ज़रूर नहीं कि एक्चुअल स्टाइल में अच्छा, बट ही विल बी अट्रैक्टिव, ही विल अट्रैक्ट पीपल। तो मैं अपना शुक्र अच्छा मान लूँ? बिल्कुल, आप इस इंडस्ट्री में हैं तो शुक्र मस्ट बी योर प्लैनेट, जो कि आपका मतलब लीडिंग प्लैनेट होगा, बिकॉज यू आर इन दिस इंडस्ट्री। अब शुक्र के अंदर एक लाइक इट्स अ घड़ा, तो उस घड़े के अंदर कितना पानी है, तो डिपेंड्स करता है आदमी कितना आगे बढ़ता जाता है विद एज, विद टाइम, देन लॉट ऑफ अदर थिंग्स टू बी सीन, बट द प्लैनेट व्हिच रूल्स दिस पर्टिकुलर दिस इंडस्ट्री इज वीनस। और ये आप भी जानते होंगे, बिना वीनस के कुछ नहीं हो सकता। नहीं, वो तो बिल्कुल मैंने ये सुना भी है, एंड बिकॉज मैंने इतना ध्यान नहीं दिया था इन चीज़ों पे, बट जैसे जैसे हम फैशन में आगे बढ़ते जा रहे हैं, हाँ, तो ये सब चीज़ें मेरे उस पे फीड पे भी आती थी कि आपको वीनस स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, आपको ये उपाय करने चाहिए। बहुत सारी ऐसी चीज़ें आती रहती है, आपके फीड पे भी आती होगी। हाँ, बहुत सारी हाँ, चीज़ें। बिल्कुल, तो बिल्कुल। मेरे को सही से जानना था कि इसमें हम क्या क्या, जैसे आप अपने पर्सपेक्टिव आपकी में बर्थ डेट क्या है? अगस्त 29, 1999, ये वाला ना? नहीं, मेरा है 7 मार्च 1998। 7 मार्च 1998। मैं फीड करूँ एक मिनट? हाँ, आपका फीड करूँ मैं?
हाँ, मेरे को तो बहुत ऐसा एक्साइटमेंट सी हो रही है, जल्दी बताओ। So you got Venus in a very good position. Your Venus in the house of Capricorn, जो कि Saturn का साइन है. So I mean, so you would be industry of शनि और शुक्र जब मिलते हैं, तो it's a very good combination for earning money and for being in this industry. Because Saturn कहता है कि मेहनत करो, और वीनस कहता है अगर तुम हो, मतलब शुक्र आपका शनि के घर में बैठा है, शुक्र says कि you know, I am the person who can talk about fashion, love. So you have a good combination, and you will earn a lot of money also in times to come. So like Venus sitting here, and Venus को आप, क्योंकि Saturn is the house of profession, तो Venus आपके Saturn के घर में बैठा हुआ है, तो इसको आप प्रोफेशन ही बनाएंगे अपना. अच्छा. You will make Shukra as a profession. You will deal with fashion. You will deal with the industry as a profession. Because I want to be an actor. Yeah. So yeah, you could. I mean, that could be a kind of a thing which is there. So that is how you have to see Venus. So you have to see Venus how strong it is. In your case, it's very strong. तो अगर शुक्र किसी का, मान लीजिए Venus is there, it is sitting with another planet known as Rahu. राहु इज अ प्लैनेट ऑफ ऑब्सेशन का प्लैनेट होता है, जो कि ऑब्सेस करता है कि मेरे को ये चीज़ चाहिए बाय हुक और क्रुक. आई हैव टू गेट इनटू इट. नहीं, ऐसा होता है कभी कभी. क्या होता है कि कुछ कुछ ऐसी चीज़ें होती है, जैसे कुछ हमको चाहिए होती है, जैसे हमारी कुछ इच्छाएं भी होती है, तो वी वर्क हार्ड फॉर इट. मतलब यू गेट ऑब्सेस्ड, हमको करना है कि ये चाहिए तो चाहिए, चाहे 6 महीने बाद चाहिए, चाहे 1 साल बाद चाहिए, बट इतना टाइम फ्रेम है, इतने में मेरे को लेना है वो चीज़. तो ऐसा बहुत सारी चीज़ें भी हुई है जो मैंने ऐसी की है, तो मेरे को एक एक्सपीरियंस याद आया जब आपने बताया मेरे को ये सब चीज़. So this is one thing which is there. So anybody who has to get into the film industry or in industry which is modeling, fashion, kapda, Shukra denotes cloth. And Shukra denotes cloth जो stitch करके बनता है. तो जो stitch करके से जो भी चीज़ बनती है वो शुक्र से denoted होता है. So anything which you wear and which is, and cloth is denoted by a planet known as Jupiter, जैसे कि धोती है, धोती is Jupiter, but you know anything which is made out of the cloth is Venus. उस पे जो भी ताम झाम है वो राहु is imagination. तो उस पर आप कितना इमेजिन कर सकते हैं वो राहु. तो जिसके शुक्र राहु जिनका भी साथ में होता है, कोई भी अपना इस पॉडकास्ट को देख रहा हो, you can take out his chart and see that Venus and Rahu, if they are together, then he will be obsessed with things, with being fashionable, being nice, looking attractive, at least खुद personality wise. फिर वो उसको अपना प्रोफेशन करे ना करे वो अलग चीज़ है, lot of other things to be seen, but उसमें उसका रुझान बहुत ज़्यादा होगा. अच्छा, तो ये सब चीज़ें मतलब हमको एक, अगर किसी की कम भी है, ठीक है, उसका सुधार भी किया जा सकता है एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से. अब till its extent yes and no. I mean अभी जैसे कुछ, अब अगर आदमी जब, I don't believe in, as far as I'm concerned, I don't believe much in remedies and all. जैसे लोग बताते हैं कि आपका शुक्र अच्छा नहीं है. मेरे को बहुत सारे ऐसी रेमेडीज आती है, मैं जब भी ऐसे स्क्रॉल करता हूँ मेरे को रेमेडी आती है बहुत सारी. That is a way of making money, exploiting. मतलब किसी का शुक्र अच्छा नहीं है तो प्लैनेट आपको चलाता है, आप प्लैनेट को थोड़ी चलाते हैं. सब प्लैनेट ऑफ पार्टिकल्स एंड क्वांटम फिजिक्स भी आ गई है, एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को चेंज करता है. इट्स अ साइंस विच इज़ देयर, नॉट परफेक्ट. बहुत चीज़ें हम नहीं, साइंस परफेक्ट है, हमें नहीं पता पूरी साइंस, बट जो लोग ये कहते हैं कि हम आपके प्लैनेट को ठीक कर देंगे, वो भाई अपने प्लैनेट को ठीक करना है. भाई अगर तुम कहते हैं मैं आपको करोड़पति बना दूंगा, आपको एक्टर बना दूंगा, तो भाई खुद करोड़पति बनना, खुद एक्टर बनना नहीं बन सकते ना. सो यू कैनॉट, रेमेडीज आर साइकोलॉजिकल थिंग जो कि आजकल लोगों ने एस्ट्रोलॉजी को यूज़ करते हैं टू मेक मनी फ्रॉम पीपल जो बेचारे थोड़े परेशान हैं, थोड़े हैरान हैं. हाँ, कभी-कभी इंसान डिप्रेस भी हो जाता है, तो वो 4-5 सोल्यूशन देखता है और उसमें फंस जाता है कि ऐसे बहुत सारे. मेरे को खुद भी एक बार क्या हुआ था कि मैं भी कहीं गया था एस्ट्रोलॉजी का ही, ठीक है, उसमें जयपुर के साइड पे, ठीक है, उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसे बताते हैं कि ये चीज़ आपको करनी है, ये चीज़ आपको करनी है, और वहाँ पे जो मोस्टली आप नंबर ऑफ पीपल देखोगे तो बहुत ही ज़्यादा हैं, ठीक है, और वो आधे तो परेशान है, आधे वो इसलिए भी परेशान है कि हमने एक बार रेमेडी कर भी ली फिर भी नहीं हुआ कुछ. तो उसमें भी इंसान खींचता चला जाता है कि भाई एक बार और ट्राई कर लूँ, क्या पता ये चीज़ हो जाए. फिर वो है ना साइकोलॉजिकल
एक एरर हो जाता है एक चीज़ में। साइकोलॉजिकल ट्रेल में फंस जाता है। हाँ जी, हाँ जी, जैसे कोई दैट्स अ लूप। कोई मेरे पास आया, कोई जैसे कोई मैंने देखा लोगों को जो बेचारे ट्रेनर्स हैं, फिटनेस ट्रेनर्स हैं, उनका भी एक एम्बिशन रहता है कि मैंने बॉडी मेरी बहुत अच्छी है, मैं भी बहुत अच्छे कपड़े पहनूँ और मेरे को छोटा सा रोल मॉडलिंग का मिल जाए। आजकल तो एक्स्ट्रा का भी रोल, उसके लिए बेचारे भागते हैं। तो उनको लोग बताते हैं आप दही से रोज़ दही खाइए, है ना, रोज़ दही से अपना मुँह धो लीजिए, तो वो बेचारे वो धोने लगते हैं। कुछ करोड़पति अरबपति लोग आते हैं जो कि ऑलरेडी हैं फिल्म इंडस्ट्री में, who may be doing well, who are in the industry, not film industry is not the exact industry, but who would be in the garment industry, fashion industry, show industry, जितने भी इंडस्ट्रीज ये है, ये सब वीनस से कवर्ड है। तो उनको लोग पैसे वाला है, उसको बोलेंगे डायमंड पहन लीजिए, या उनको कॉपी भी करते हैं। प्लैनेट्स टेल यू कि ये आपकी दिशा है, ये आपकी दशा है, और आपके अंदर इतना पात्र है कि यू आर बॉर्न कि आपका घड़ा है। किसी का घड़ा पूरा भरा होता है तो वो बहुत बड़ा आदमी बन जाता है, अमिताभ बच्चन बन जाता है, शाहरुख खान बन जाता है। किसी का घड़ा है, भरा नहीं हुआ है, तो वो उससे नीचे का कोई भी नाम ले लीजिए आप, उससे नीचे का, उससे नीचे का, बट एवरीबडी इज रनिंग ऑन द सेम पाथ। सेम पाथ। कोई गिर जाता है, कोई गिर के खड़ा होकर भागता है, कोई गिर के हार के, तो यू नो दैट इज हाउ देन सो दैट। बट द प्लैनेट विच गवर्न्स दिस पर्टिकुलर थिंग, जिससे आपकी महत्वाकांक्षा रहती है उस चीज़ के लिए, दैट इज वीनस। ऑब्सेशन जो देता है वो राहु। और इसके अंदर जो थर्ड प्लैनेट जो होता है, जो आपको सोचने की शक्ति देता है। जब तक आप सोचिएगा नहीं, जब तक आप इमोशनल नहीं होइएगा ना इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में, चाहे वो क्लॉथिंग इंडस्ट्री हो, मॉडलिंग इंडस्ट्री हो, फैशन की इंडस्ट्री हो, चाहे यू नो एनीथिंग विच हैज़ टू डू, आपको इमोशनल होना बहुत ज़रूरी है और आपको अलग सोचना चाहिए। मतलब यू कैन नॉट थिंक 2+2 नहीं 4 सोचता आदमी इस इंडस्ट्री में। तो ये चंद्रमा जो होता है ना, दैट इज द प्लैनेट विच मेक्स यू थिंक, अलग से सोचने का। तो ये प्लैनेट्स आर द मेन सोचने की। अगर ये आपका इसके साथ शुक्र भी स्ट्रांग है, राहु भी स्ट्रांग है, चंद्रमा भी स्ट्रांग है, देन यू कुड बिकम समबडी हु ऐसा कोई फैशन डिज़ाइनर जिसके कि मतलब कपड़ों के नाम से बिकते हैं आजकल, तो हाँ कपड़ों के नाम से बिकते हैं। एंड ऑफ कोर्स द मेहनत तो होती है, पीपल होता है, तो दे हैव गॉट दिस एंड दे कैन थिंक अ लॉट। इमेजिन कर लेते हैं ऐसे कपड़ा बनाऊं, ऐसा मैं घाघरा बनाऊं, अलग सा बनाऊं, तो लोग चल जाता है ना, दे मेक अ नेम फॉर देमसेल्व्स। सो देन द मून इज ऑल्सो हैज टू बी स्ट्रांग। अगर उसमें आपको पैसा कमाना है तो मरकुरी, बुद्धि होना चाहिए कि आपको 2 रुपये आए तो 2 रुपये कैसे लगाएं, तो वो भी ज़रूरी होता है। तो उसके लिए बुध स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी होती है। मर्करी प्लैनेट होता है जो पैसे का आपको इंटेलिजेंस भी देता है साथ में। सो यू शुड अंडरस्टैंड दैट एनीबडी हु इज़ देयर इन दिस पर्टिकुलर इंडस्ट्री, आप फिल्म इंडस्ट्री में या मॉडलिंग में या फैशन में या डिज़ाइन में या क्लोथिंग में या अपरेल्स में, जो भी कह लो, जो भी इंडस्ट्री है, वीनस इज़ वन थिंग, राहु गिव्स द ऑब्सेशन, मून गिव्स यू द थॉट, और उससे पैसा कमाने के लिए आपको मर्करी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो दीज आर एटलीस्ट वेरी इंपॉर्टेंट प्लैनेट्स जो कि आपको देते हैं। इसमें आप बहुत बड़ा बनना है तो सूर्य इंपॉर्टेंट होता है कि करोड़ों लोग आपको देखें, तो राजा होना चाहिए आपको, तो सूर्य बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो देन दीज प्लैनेट्स बिकम वेरी इंपॉर्टेंट। एंड परसिस्टेंस के लिए आपको सैटर्न भी अच्छा होता है और आपको परसिस्टेंस भी देता है। तो इट डिपेंड्स विच प्लैनेट इज द लीडिंग प्लैनेट एंड हाउ द अदर प्लैनेट्स को सपोर्ट करता है। तो उससे आप सीढ़ी पे सीढ़ी चढ़ते जाते हैं। इट्स लाइक एन एलिवेटर। ऑफ कोर्स बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको आगे बढ़ना है, बट उनको खुद भी समझ नहीं आता है कि कौन से प्लैनेट पे ज़्यादा ध्यान दे। जैसे अब मेरी बात हो रही है, ठीक है, अब इस 2-3 साल पहले से तो मैं मानता भी नहीं था, ठीक है, ये प्लैनेट्स एंड यू नो वी डू नॉर्मल पूजास एंड वो तो नॉर्मल ही होती है, बट मेरे घर वाले मानते हैं, तो उन्होंने भी बताया बहुत सारी चीज़ें। एंड जब एक होता है ना, क्या बोलते हैं, आपका एक स्लो पॉइंट होता है। क्या होता है हर इंडस्ट्री में, जब व्हेन यू आर वर्किंग देयर इज ऑलवेज अ स्लो पॉइंट, कि जिस पे मतलब ऐसा होता है कि हमको कुछ करना चाहिए, है ना। ऐसा हो सकता है कि मैंने किसी को दुखी कर दिया हो, या मतलब ऐसा कुछ किया हो जिसकी वजह से मेरे को ऐसा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। तो लेट्स टॉक अबाउट माई सेल्फ, कि वो एक चीज़ आपको, अगर मैं अपने क्लोथिंग के हिसाब से देखूँ, ठीक है, व्हाट इज़ माई फेवरेट कलर, यू वुड सजेस्ट फेवरेट कलर फॉर लाइक डेज हो गया, या हमको ऐसा कुछ होता है कि हमको इस तारीख पे ये पहनना चाहिए, ऐसा भी कुछ आई गेस पैटर्न्स होते हैं। हाँ, पैटर्न्स होते हैं। आपका शुक्र है और शनि के घर में है सपोज, तो समथिंग विच वुड बी एनीथिंग मल्टीपल ऑफ क्रीम एंड ब्लैक को मिला लीजिए, या वाइट और ब्लैक, क्रीम एंड ब्राउन,
इनके जो ऑफ शेड्स बनेंगे वो आपको मतलब दे विल यू विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दैम, अच्छा, आई फील. सो दैट इज योर अट्रैक्शन, राइट. बट दैट डज नॉट मीन दैट कुड बी, आप लोगों को वही बेचेंगे. दैट कुड बी योर अट्रैक्शन विच इज देयर. बट देर आर इम्पॉर्टेंट कलर्स विच आर देयर. जैसे इसका जी वीनस जिसका भी स्ट्रांग होगा उसके अंदर ये चीज़ होगी कि ही विल हैव दिस इम्पैक्ट कि आपने देखा होगा बहुत लोग आते हैं चाहे देखने में अच्छे नहीं, वो दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, बट वो आके बैठते हैं तो एक पर्सनालिटी में एक प्रभाव डालते हैं. तो उस आदमी का समझ लीजिए वीनस इज स्ट्रांग. ये ज़रूरी नहीं कि वो हैंडसम हो, कि वो हो, ये हो, कुछ भी मतलब. बट इट दूसरा अगर आदमी बोलता है और बोलने के वक्त अपने आप को अपना पॉइंट स्ट्रांगली पुट करता है. 10 लोगों ने बहुत सारी बातें करी, पर कभी आपने देखा एक आदमी सटीक बात बोलेगा आपको, देन इज मर्करी इज वेरी स्ट्रांग. इसके पीछे अगर आपका मतलब सिमिलरली इफ यू आर डूइंग द फिल्म, कैमरा को किस तरह किस पोजीशन में ले जाना है, किस एंगल से कैमरा को करना है, कैसे आपको सोशल मीडिया जो आज का पूरा है, इंस्टाग्राम, एनीथिंग, एंटायर सोशल मीडिया, ये पूरा राहु पे डिपेंडेंट है. ये छाया है, ये माया है, इल्यूजन है. यू आर नॉट देयर. आपने कुछ बनाया, आप भी जैसे अपने पोस्ट करते हैं, आपने कुछ अपना क्रिएट करा, यू एंगल से करा, आपने पर्टिकुलर स्टाइल में आप चले, आपने कोई कपड़ा किस तरह पकड़ा है, दैट इज़ नॉट योर रियल लाइफ, बट यू हैव मेड इट. आपने एक दूसरे आदमी के लिए भ्रम क्रिएट करा है. उसके लिए वो हो सकता है वो उसको सही माने, बट एज अ मेकर, एज अ प्रोड्यूसर, आपने अपना दिमाग लड़ाया, दैट इज बुद्धि. Yeah, we have created this And then whole you thing created as a out of just one outfit. Out of one outfit, you created a lot of things. अपने चलने का Because तरीका हम बने. मोस्टली जब फैशन में डील करते हैं ना, ऐसा होता है कि पहले फैशन वाज लाइक कि बस नॉर्मल कपड़े पहने, इधर से उधर हम गए, वैसे नॉर्मल टाइप का. लेकिन अब क्या है, वो इमोशन है. Yes, इट्स अ कॉन्फिडेंस. जब हम एक कोई भी आप सेलिब्रिटी जाता है तो आप देखते होगे कितने शाइनी शिमरी, तो उस पर अट्रैक्शन जाती है डायरेक्ट. तो वो अट्रैक्शन किससे आ रही है? आपकी क्लोथिंग कॉम्बिनेशंस, एंड वो एक पर्सनैलिटी को भी एनहांस करता है. इवन सेल्फ कॉन्फिडेंस वुड बी एम्पावर्ड. अगर मैं अच्छे जैसे आज मैं पहन रहा हूँ तो मेरे को अच्छा लग रहा है ना. तो इससे मतलब एम्पावरमेंट आती है एक फैशन में. और फैशन इंडस्ट्री में मेन एक चीज़ और मैं पूछना चाहूँगा आपको, जैसे बहुत सारे लोग फैशन इंडस्ट्री में आउट हो जाते हैं या हम इन जाते हैं, कोई न्यू कमर है, ठीक है. जैसे मेरे साथ भी बहुत सारे ऐसे ब्लॉगर्स होते हैं जो नहीं अचीव कर पाते बहुत सारी चीज़ें, और वो इंटरनल मतलब घुसना चाहते हैं इंडस्ट्री में. तो उनके अगर वीनस का देखा जाए, ठीक है, तो उनका ऑफ कोर्स वीनस लो होगा. महत्वाकांक्षा है. हाँ. क्योंकि वीनस इज देयर, तो महत्वाकांक्षा है. बट दैट महत्वाकांक्षा पूरी नहीं होगी. टाइम कम्स व्हेन दैट महत्वाकांक्षा पूरी नहीं होती है. सो दैट काइंड ऑफ अ थिंग इज देयर. एंड आपने पूछा था अभी विच इज़ द डे, तो जिनका फ्राइडे को चीज़ अच्छी होती है ना, उनका शुक्र जरूर स्ट्रांग होता है. फ्राइडे इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डे. एंड नंबर्स में 2, 4 and 7, 2, 4 and 7 आपका अगर बर्थ ऑफ डेट ऑफ बर्थ भी हो, 2, 4, 7 हो, तो ये बड़े इंपॉर्टेंट डेज होते हैं. 7 ही है. हाँ, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट डेज फॉर जोड़ के जो भी हो या जैसे भी हो. इसके साथ जिनका 25 हो गया, 5 भी बीच में आ गया, तो वो फिर 2 डेट ऑफ बर्थ 25 है, 2 + 5, 5 इज मर्करी, बुद्धि, मतलब इंटेलिजेंस बहुत जरूरी है. बिना आपके एंड गेम के करे कुछ भी करो तो कोई फायदा नहीं होता. तो वो जो बुद्धि होती है कि पैसा कमाना है, कि नाम कमाना, हर आदमी का अपना एक अलग वे ऑफ कुछ नाम के लिए करते हैं, कुछ पैसे के लिए करते हैं, कुछ किसी के लिए. तो ये 5 देता है वो. और 2 इज इमोशन, मून, एंड 7 इज दिस थिंग 25 वाले आई हैव सीन, anything which is to do. So these are important ways of snapshot methods of telling कि भाई इस आदमी के बंदे के अंदर वीनस का प्रभाव है कि नहीं है. राहु इज 4. जब हम प्लैनेट्स की अभी बात ही कर रहे हैं तो एक बार जब हम हर प्लैनेट के साथ एक नंबर भी एसोसिएटेड होता है. हाँ, अच्छा, प्लैनेट्स के साथ नंबर भी एसोसिएटेड होता है. बट मैंने एक चीज़ भी मतलब वैसे सुनी थी कि जेम स्टोन्स भी उनके एसोसिएटेड होते हैं. हाँ, बिल्कुल, राइट. कि जेम स्टोन से ऑफ कोर्स फ़र्क तो पड़ता है, बिकॉज मेरे फादर भी पहनते हैं,
ठीक है, उनको भी मतलब बहुत सारे ऐसे इशू होते हैं जो उनसे रिजॉल्व हुए हैं। अब वो एक चीज़ हो सकती है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ होती है, बट मानते हैं तो मानते हैं, एनर्जी है, हाँ, इट्स अ एनर्जी, और हर एनर्जी का एक सोर्स होता है। तो वो सोर्स कहाँ से आएगा? ऑफ कोर्स हम यूनिवर्स में रहते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है, और इसमें बहुत सारे ऐसी चीज़ें कि मतलब ऐसा अनडिफाइंड चीज़ें हैं। तो वो जेमस्टोन्स आप बता सकते हैं कि बहुत सारी, जैसे मेरे लिए, अब मैं पर्सनली मोस्ट अपनी बात इम्पोर्टेंट थिंग एनीबडी इन दिस पर्टिकुलर इंडस्ट्री इज गोल्ड, या द कलर ऑफ गोल्ड, दैट इज वीनस। एक पहला कलर जो होता है वीनस, तो जिस आदमी को सोने या सोने जैसे कलर का मतलब नहीं मज़ा आ रहा हो, वो वीनस का उसके अंदर प्रभाव कम ही समझो आप। अच्छा, द हायर ऑक्टेन ऑफ वीनस इज डायमंड। डायमंड। तो वीनस, जिसका वीनस को अपना स्ट्रॉन्ग करना है, तो लोग डायमंड पहनिए, चाहे आप डायमंड जैसा कुछ पहने, चाहे डायमंड नहीं पहन सकते तो डायमंड के जैसी बहुत सारी चीज़ें होंगी, लैब ग्रोन डायमंड भी आ गया है, और भी चीज़ें हैं। उस डायमंड से तो ये आता है सीधा 2 लाख रुपए, 2 लाख 2 करोड़ भी हो जाता है, राइट फ्रॉम 2 Yeah, लाख it's a to starting. करोड़ तो भी हो सकता है। तो डायमंड इज अ थिंग दैट स्पार्कल्स, इट आल्सो रिप्रेजेंट्स वीनस। तो मतलब डायमंड्स पहनने चाहिए। जो इसका कर सकता है डायमंड। अनदर कलर विच इज एसोसिएटेड विद वीनस इज नॉट वाइट, बट जो क्रिम्जन वाइट होता है ना, जो कि वाइट और येलो के बीच वाला जो कलर जो होता है ना, क्रिम्जन, जो जैसे हम कहते हैं सफ़ेद, बिल्कुल सफ़ेद शर्ट नहीं, जो कि थोड़ा सा लाइट येलो नहीं, क्रीमिश, द क्रीम कलर जो होता है, दैट गिव्स अ लॉट ऑफ एनर्जी ऑफ वीनस। इन फूड पीपल से दैट दही जो होता है, दैट्स अ वेरी गुड कोलैबोरेटर ऑफ वीनस। वीनस वाला आदमी जिसका स्ट्रांग होगा, he has to be attracted to the opposite sex. He will have an attraction कि मेरे को यार, he should, I mean, I'm not saying that attraction, don't take it wrong कि भाई कुछ कर दे गलत, मतलब गलत मत सोचेगा। he will look, yeah, he will have a positive outlook towards beauty. Beauty now is woman, it's travel, it's nature, कुछ भी हो सकता है। तो किसी भी चीज़ का उसको एक अट्रैक्शन जरूर होगा, क्योंकि हम लोग सबसे पहले चीज़ यही देखते हैं कि ऑपोजिट सेक्स, तो यू नो दैट इज़ वन थिंग विच विल बी देयर। वीनस वालों का होगा ज़रूर, इनका शुक्र राहु में होगा, शुक्र राहु साथ में ज़्यादा होगा, अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, तो दे विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द बेटर थिंग्स ऑफ लाइफ। उनका एक नेचुरल इंस्टिंक्ट होगा कि चलो यार घूम के आते हैं, चलो यार पैसा, ट्रैवलिंग तो बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करके आते हैं, पैसा खर्च कर आते हैं, चलो यार दे देते हैं। बिकॉज आजकल जो ट्रैवलिंग भी हो गई है ना, जैसे दैट इज ऑल्सो पीस। लोग है ना ट्रैवलिंग पीस के लिए भी करते हैं। कुछ लोग बहुत ज़्यादा टेंशन हो गया, चलो लेट्स गो टू ट्रैवल, पता नहीं कहाँ पे जा रहे हैं, बस चले गए हम। बट ट्रैवलिंग में तरह की होती है ना, कुछ लोग जैसे ट्रैवलिंग में हाइकिंग करेंगे, तो दैट इज रियल पीस, एडवेंचर स्पोर्ट्स, दैट इज रियल पीस। कुछ लोग ट्रैवलिंग करते हैं उस पर, तो दीज आर ऑल फॉर्म्स ऑफ वीनस। ये सब चीज़ें जिनके अंदर होंगी, आप समझ लो इसके अंदर इसका तत्व है, इसके अंदर ही हैज़ दैट पोटेंशियल विच इज़ दैट। एंड जिनका वीनस राहु बहुत स्ट्रांग होता है, तो उनके ऑब्सेशन होगा इन सब चीज़ों के लिए, किसी ना किसी चीज़ के लिए ऑब्सेशन जरूर होता है। दे विल बी ऑब्सेस्ड विद द बेटर थिंग्स ऑफ लाइफ। कि जो शो होता है, उनको लगे यार ढाबे में नहीं खाएंगे, 5 स्टार में ही खाएंगे, बस हमें अच्छा लगता है। लाइट्स इसलिए नहीं कि वो दिखाना है, इसलिए कि उनको पर्सनली पसंद है ऐसा। इट इज देयर, द एनर्जी इज लाइक दैट कि हमको वहाँ पे इसलिए खाना है कि भाई ठीक है, मेरे को पसंद है, हमको पसंद है। आपको देखोगे बहुत आदमी करोड़पति भी होते हैं, बनिए जैन्स, नॉट कम्युनिटी बट मतलब नॉर्मली पीपल, बिलियनर्स यार वो 5 स्टार में नहीं खाएंगे, चलो यार हम लोग दाल मखनी ढाबे में खाएंगे, नीचे खाते हैं, ये तो दैट इज सबका पर्सनल प्रेफरेंस होता है। वैसे जिसका वीनस स्ट्रांग होगा वो कहेगा नहीं यार 5 स्टार में खाएंगे। उसके बाद एक ही कपड़ा होगा, उसको भी वो अच्छी तरह धोएगा। मैंने देखा ऐसे लोगों को, शुक्र स्ट्रांग था, धीरे धीरे मतलब अमीर, दे हैव रिजन इन लाइफ, दे हैड ओनली 2 कपड़ास, बट वो आप पता नहीं लगा सकते थे कि वो मतलब 2 ही हैं उनके पास, नया या पुराना कौन सा। हाँ, है? उसको अच्छी तरह उसको प्रेस करा कर, या 2 होगा तो एक जाके वो ड्राई क्लीनिंग दे के आते थे, because it's a taking care of yourself plus your belongings. They will look after, they will look wear in such a way that they would look good. They would be attracted to, जिसे कहते हैं एक्सेसरीज, लाइक घड़ी हो गया, जूते हो गए मैन के लिए, लेडीज़ के लिए सिमिलरली दीज थिंग्स जिसपे आप ये चीज़ देखोगे तो आप कह सकते हो कि इसका वीनस स्ट्रांग है। अब वो वीनस किस तरफ जाता है वो आपको देखना है। यही तो नहीं है वजह कि मेरे इतने पैसे खर्च होते हैं मेरी नई नई घड़ियों पे। बिल्कुल
या मतलब बहुत सारे आइटम ऐसे होते हैं कि that's right. मेरे को पसंद होते हैं. So this is a strong Venus. Now a strong Venus can also make you it also governs opposite sex. Your drive towards the opposite sex is also Venus. तो सब चीज़ दे सकता है. तो ये मतलब देखो कभी कभी क्या होता है कि मैं आपको अपनी पर्सनल चीज़ें वैसे बताता हूँ नॉर्मली, ठीक है. ऐसी कुछ चीज़ आप करना नहीं चाहते हो लेकिन वो चीज़ हो जाती है. Absolutely. अब इसके पीछे फिर मेरे को बाद में एक होता है आपका माइंड, ठीक है, जो आपका सारा कंट्रोल करता है. थॉट्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं. बट दूसरी जगह आपका होता है एक आई डोंट नो एनीथिंग, बट वो चीज़ हो जाती है फिर, ठीक है. तो ये अब होगा. उसको कंट्रोल करने के लिए, ठीक है, कंट्रोल इफ इट कैन बी एनीथिंग, कि कोई काम कुछ करना चाहते हो लेकिन कुछ और हो रहा है. बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है, कहीं आप जाना चाहते हो और नहीं मन नहीं लग रहा, कहीं और चलते हैं एकदम से, जैसे सडन होता है ना, सडन चीज़ें होती हैं. तो उसको अब वो मतलब ऐसे गलती नहीं बोल सकते उसको, बट इट इज़ बीन गुड ऑल्सो, इट्स गुड बैड, इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन टू सिचुएशन. बट उस चीज़ों को कैसे लाइन अप करें कि हमारे हिसाब से चले. अब वीनस तो देखो आपने बोला, देखिए शुक्र जब राहु के साथ होगा तो दैट पर्सन विल सपोज इन अ रिलेशनशिप ही विल से भाई देखो, पहले बोल देगा वो. और या द अदर इधर इट बी सो अट्रैक्टिव, सो गुड लुकिंग दैट समबडी गेट्स अट्रैक्टेड टुवर्ड्स हिम. ही विल नॉट बी इमोशनल कि मैं यार तेरे साथ आज रेस्टोरेंट गया हूँ तो मैं यू विल बी माई स्टडी, एंड ही विल नॉट बी अ पर्सन ऑफ दैट नेचर. एंड द अदर पर्सन विल ऑल्सो नो दिस विल बी अ शुक्र राहु टेंडेंसी. एंड ऐसे लोग आर वेरी गुड मे बी वेरी गुड इन फिल्म, फैशन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है. बट शुक्र राहु ये देगा. दे आर नॉट इमोशनली बाउंड बाय वन इमोशनल, इट्स आउट ऑफ द बॉक्स. शुक्र राहु कहता है कि मेरे को रूल्स नहीं पता है, जो रूल्स हैं मैं बनाता हूँ. तो माई रूल्स माई वे, यू सेट द बाउंड्रीज, यू सेट द बाउंड्रीज. एंड वीनस सेज, वो शुक्राचार्य दैत्यों के गुरु हैं, असुर. वो कहते हैं कि यार तुम करो जो करना, मैं दिमाग हूँ. राहु कहता है मैं करना चाहता हूँ, मैं जो उनका हो रहा सपोर्ट करेंगे एंड दे विल बी लाइक डूइंग द थिंग जो आपको नहीं भी करनी होगी वो भी हो जाती है. और वो चीज़ पे बाद में ध्यान जब आपका नॉर्मल माइंड हो जाएगा, स्टेट ऑफ माइंड की 5-10 मिनट बाद फिर आपको याद आ रही है वो चीज़. ऐसा बहुत सारी लोगों के साथ होता है. देखो ये मेरे साथ भी होता है कि ऐसी चीज़ें हो रही है. तो इसको मतलब मैंने बहुत बार ट्राई भी किया है, बट वो अनकंट्रोलेबल होती हैं बहुत सारी ऐसी चीज़ें कि आपको पता ही नहीं होता कि क्या हो रहा है, कब हो रहा है. बट आपको ये है कि मेरे को ये करना है तो मेरे को चाहिए तो चाहिए. स्ट्रॉन्ग वीनस राहु टुगेदर, स्ट्रॉन्ग वीनस सैटर्न जब साथ में होगा तो ये चीज़ नहीं देगा. ये खाली राहु देगा. वीनस में, वीनस सैटर्न आप में तो सैटर्न तब भी थोड़ा है तो आप इतना ज़्यादा नहीं कर सकते हैं. बट वीनस सैटर्न, जो सैटर्न कहता है रुको बेटा थोड़ा सोच लो, यू नो, तो वो दिमाग में आएगा, शायद एक्शन में ना आए. तो अगर शुक्र राहु जिसका साथ होगा तो दिमाग में भी आएगा, वो प्लान भी वैसे ही करेगा और वो उसको फुलफिल भी कर देगा. सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन. सो बेसिकली ऐसा भी होता है, देखो फैशन इंडस्ट्री में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो एकदम से बहुत ज़्यादा अचीव कर देते हैं, ठीक है, और फिर दे गॉन मिसिंग. अब मेरे को भी ऐसे बहुत सारे लोगों ने बोला कि आई एम जस्ट, कि मेरे को अगर कम भी काम आ रहा है तो आई एम जस्ट डूइंग इट, ठीक है. बट बहुत सारे ऐसे मैंने लोग देखे जो बहुत ही अच्छा कंटेंट बना रहे थे, इतना अच्छा काम कर रहे थे फैशन में, और अब मैं उनको देख ही नहीं पाता लाइक 1-2 साल बाद. तो इसमें मतलब कौन सा प्लैनेट इसकी दिक्कत है? थिंग लाइक शुक्र इज ओनली गिव्स यू दिस टेंडेंसी ऑफ व्हिच इज देयर, व्हिच आई हैव टोल्ड यू. लव, रिलेशनशिप, सेक्स, ये तो इसको रूल करता है. इसके तुम साइड में देख लो तो जितनी चीज़ें आती हैं आपकी, फैशन, शो, सब इससे शुक्र. बट you see what happens is you have to see other planets also कि आदमी आया और चला गया. तो आप let's take, I will not take an example, let's say we had a superstar, a superstar, a very big superstar, है ना, and then he went into business, है ना, सब नाम क्या लें, he went into business, he did business and he was nowhere, he lost everything. मतलब इतना दिमाग का आदमी. एक्टिंग इज़ नॉट ईजी. एक्टिंग इज़ थिंकिंग इनसाइड, इमोशन करना, देखना, कपड़े पहनना, कितनी सारी चीज़ें हैं, कितना इट्स लॉट ऑफ वर्क. वेरी सक्सेसफुल, वेरी, इवन टुडे ही इज़ अ वेरी सक्सेसफुल. बट ही वेंट इनटू बिजनेस, डिड बिजनेस एंड वेंट बैंकरप्ट. देन अगेन स्टार्टेड ऑन द टेलीविजन.
क्योंकि उस टाइम बहुत छोटी चीज़ मानी जाती थी टेलीविजन. देन अगेन ही केम अप बट ही स्टक टू हिज कोर कॉम्पिटेंसी ऑफ एक्टिंग. तो इसी तरह बहुत लोग होते हैं जो कि अपने जब उनके दूसरे प्लैनेट की चेंज होता है या वो अपने उनकी एनर्जी ज़्यादा हो जाती है, वो उनको डिविएट करता है. यार बहुत ने बात कर, चलो मैं ये करता हूँ, मैं बिजनेस करता हूँ, मैं कुछ और करता हूँ, मतलब चार ऑप्शन देख लेता है, 4 ऑप्शन देख लेता, चला जाता है, बह जाता है. देन ही इज आउट. तो ये नहीं करना. अगर आप कोई भी इंडस्ट्री में हो, ठीक है, सपोज यू आर इन नॉट इन फैशन, एनी इंडस्ट्री, तो आपको छोड़ना नहीं है. इफ यू आर लो और इफ यू आर हाई, डजंट इवन मैटर, जस्ट कीप गोइंग ऑन. That is my rule personally. That is what Saturn says. आपके तो कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है. Saturn says never leave. Slow and steady. आप एक दिन पहाड़ चढ़ लोगे. Your case, like you have whatever. It is your case. And after you will do well. 36 के बाद आप बहुत अच्छा करोगे. So it's 36 के you will be at a peak. अच्छा पीक फिर ठीक है, बिकॉज अभी तो 9-10 साल थोड़ा वेट करना पड़ता है. doesn't mean कि you know then you may have something which is bigger, better. You have people working under you. I'm working towards to being an actor. You do something which is which is bigger, better in the same मतलब रास्ता सेम है, ठीक है ना. आप ये नहीं कि आप बिजनेस शुरू कर लो. I don't see that, but people do that. Similarly, people have because I guess उनके पास बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती हैं या बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो इफेक्ट करती हैं. मतलब राहु बहुत स्ट्रांग होता है, शुक्र से ज़्यादा स्ट्रांग है राहु. तो they get into drinking, they get into women. Their focus is lost. Yeah. There was another superstar. Let's say हमारे पुराने टाइम में let's say राजेश खन्ना. Very big superstar, but इतना ईगो आ गया, इतना वो आ गया. He lost all that because what that आपने पढ़ा होगा, हम नहीं पढ़ा. He lost everything because he went देर से आना, टाइम से नहीं आना, डिसिप्लिन खत्म होना. Saturn is all about discipline. Main is the discipline. In every field it's main important. So he lost that. I mean success got into his head, नहीं हैंडल कर पाया. हाँ, तो ये एक और चीज़ है. देखो आपने तो बहुत सारे एस्ट्रोलॉजी की है एंड यू आर अ गुड मेंटोर, ठीक है. आज मेरे को आपसे बात करके भी बहुत ही अच्छा लग रहा है बिकॉज आई कैन जस्ट ओपन इट अप. तो ऐसी चीज़ें होती है कि आप एक पीक पे पहुंच गए, जैसे आपने बताया मैं 36 पे पीक पे पहुंच गया. तो कभी कभी ऐसा भी लगता है मेरे को डर कि जब व्हेन आई विल बी द पीक, ठीक है, तो आई विल बी लूजिंग समवन और लाइक समथिंग, बिकॉज एक होता है एटीट्यूड. देखो सब में आता है ना, थोड़ा सा एटीट्यूड होता है, थोड़ा सा आपका क्यूरियोसिटी चेंज हो जाती है. यू हैव टू मेक मनी, मोर एंड मोर मनी. तो उसको एक न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या कर सकते हैं? लाइक डाउन टू अर्थ, ठीक है. होती है बहुत सारे लोगों की ऐसी पर्सनैलिटी, बट आपको भी ऐसा पता होता है ना कि यार आप वो चीज़ नहीं कर पाओगे कहीं ना कहीं. तो ऐसी चीज़ में क्या कर सकते हैं? दैट इज एस्ट्रोलॉजी हेल्प्स यू. आई मीन इन टर्म्स ऑफ यू गो टू द राइट एस्ट्रोलॉजर और अ राइट पर्सन. यार अभी तुम्हारा ये That's why I asked you because you are the best. ये टाइम अभी थोड़ा ऐसा है कि यार तुम्हारा ऐसा आ रहा है कि ये चीज़ हो सकती है. तो मत करो, रुक जाओ, ठहर जाओ. उसके बाद एनीवे बहुत लोग उसको एक्सप्लॉइट भी करते हैं, बहुत लोग उसको. बट येस देयर इज कलर, नंबर, नेम, सब तंत्र मंत्र यंत्र सब कुछ है अगर आपको पता है किसी को. बट नहीं पता है और ढोंग करना, दैट इज़ रॉन्ग. Everything is there. I don't condemn anything. जो होना है वो तो होगा, जो आपको मिलना है, जिससे मिलना है, जो होना है वो होगा, जो आपकी किस्मत और लकीरों पे लिखा है वो होगा. बट उस चीज़ को एक आप संभाल सकते हैं. एक चीज़ को आप आपने एक फूल का गुलदस्ता अपने पीछे रखा हुआ, उसको अपने सामने रखेंगे, अच्छा लगेगा ना. गुलदस्ता वही है, उसी को आपने पीछे आपके छुपा हुआ पड़ा हुआ, आपने उसको अपने सामने रख लिया. It will look beautiful. So that is what a person can probably tell you कि भाई ये चीज़ें कर सकते हैं. That is where an astrologer can help you. Not, I would not say आजकल क्या है कि fear होता है, जब आदमी जब बढ़ता है तो दो चीज़ें उसके अंदर बहुत चीज़ें होती हैं. एक होता है fear of losing और दूसरी चीज़ जो आपने खुद ही बोला guilt. Fear of losing and guilt. उसके कारण भी बहुत लोग जाते हैं to astrologers, they come to me and they are prepared. वो सोचते हैं कि हम पैसा दे देंगे तो हमारा सब ठीक हो जाएगा, या because that is the only thing they have which is easily given, transactable commodity आजकल वही हो गई है. तो that one should be very careful not to go to those kind of people. आजकल लोग go to the right person
who knows astrology, understands planets, can guide you कि भाई इस चीज़ में तुम ध्यान रखो. Because guidance is very important. That is very, and that helps. That will help. जैसे शनि की 7.5 is not bad. शनि की बड़े बड़े लोग, even prime ministers, presidents, businessmen, they become big in the time of 7.5. क्योंकि 7.5 जो मेरी रिसर्च है वो ये कहती है कि जब 7.5 आती है, जो 15 साल आपने मेहनत करी ना, उसका अच्छा बुरा रिजल्ट शनि ठोक ठोक के देती है. जो 15 साल अगर अच्छा मेहनत करी ना, तो 7.5 साल आपको इतना बढ़ाएगी कि आपको ऊंचाई पहुंचा देगी. अगर आपने 15 साल बेवकूफ़ी करी है ना उसके पहले, तो इट विल ऑल्सो पुट यू डाउन. So there is nothing as कि हर चीज़ destined है. There is destined is only your mind, your intellect, your ego. ये 3 चीज़ें आपके अंदर आई हैं. इनसे आप कर्म करते हैं, जैसे हम नियमान कर्म कहते हैं. कुछ कर्म लेके आए हैं, वो कर रहे हैं, और उसको आप by good people, by the right people, and astrology is a science by which you can उसको streamline करके अपनी लाइफ को बेटर में कर सकते हैं. मतलब ये है कि भाई अच्छा कर सकते हैं. गड्ढा बना हुआ तो कोई बता दे भाई गड्ढे में मत पैर रखना, गड्ढे से साइड से चले जाओ. वही बहुत होता है. हाँ, कोई हमको बता दे पानी बरस रहा है तो छाता लगा लो. हाँ, थोड़ा सा भी बता दे तो एक हिंट दे दे. हाँ, तो उसमें मतलब बेटर हो जाए. पानी बरस रहा तो छाता दे दो. दैट इज व्हाट द रेमेडीज कैन डू. जो आप बता रहे थे कि आपके पिताजी भी करते हैं बहुत सारी चीज़ें, दे डू हेल्प. वो छाता ही है. आप ये सोचो कि आपको पानी बरसना बंद कर देंगे आप, दैट इज नॉट पॉसिबल. इसलिए बोलते हैं फैमिली का जो आपका बैकग्राउंड से जो बताई जाती है छोटी मोटी चीज़ें कि इससे बचना है, राइट, तो वो आपको फॉलो करनी है फैमिली की. बिकॉज दैट्स द मोस्ट, उनको भी एक बार एक्सपीरियंस मिला है, वो आपको एक्सपीरियंस ना लेने दें, उससे बचा लें, इसलिए बताते हैं, है ना. तो इसलिए भी सो दैट इज़ हाउ वन कैन हेल्प. एंड जिस इंडस्ट्री में आप हैं उसके लिए तो देवता भगवान तो शुक्र हैं, और शुक्र के जो अधिपति भगवान है, देवी हैं, वो लक्ष्मी हैं. और दूसरे शुक्र के जो भगवान हैं वो हैं शिव जी. और शुक्र जो है वो एक ऐसा प्लैनेट है जो कि एक हर प्लैनेट नीच का होता है, एक उच्च का होता है हॉरोस्कोप में. ठीक है, मैंने सुना है. तो शुक्र प्लैनेट उच्च का होता है बृहस्पति घर में. मतलब शुक्र ऐसी जगह उच्च का होता है, 12वां घर, जो देने का घर होता है. तो शुक्र कहता है कि तुम जितना दोगे उतना तुम्हें मिलेगा. दिस इज व्हाट वीनस सेज. इट्स अ गुडविल कि मतलब आप जितना अच्छा करोगे उतना अच्छा आपको वापस मिलेगा. जितना दोगे, जिस तरह भी दो. देना खाली पैसा नहीं होता है, देना एडवाइस भी होता है, देना बहुत कुछ होता है. तो शुक्र की एग्जॉल्टेशन यही है कि उसका नियम यही है प्रकृति का कि जो दोगे उतना आपको वापस मिलेगा, मल्टीफोल्ड. एंड दैट इज व्हाट वीनस सेज. तो मेरा भी वही है. आपको भी अच्छा 9वें घर में भाग्य अच्छा, आपको भाग्य अच्छा देगा. ओके, ठीक है. तो चलो, मेरे को एक टेंशन तो ख़त्म हो गई. क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम खुद नहीं जान पाते हैं. इनके लिए ही मैंने शंकर जी को इनवाइट किया था कि मेरे को ये सब चीज़ें पता चले. चलो, एक और मेरे को एक दिमाग में क्वेश्चन आया था कि मतलब छोटा सा क्वेश्चन है कि जब हम एक फैशन इंडस्ट्री में डील करते हैं, ठीक है, बहुत सारे ऐसे प्रोज एंड कॉन्स तो होते ही हैं, आपको भी पता है कि डीलिंग विद ब्रांड्स, ठीक है, हम बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स होते हैं जो डील मतलब ऊपर नीचे करते हैं और अपना मतलब हर चीज़ फाइनेंशियल हो गया, उनकी स्ट्रेटेजी हो गई, बट हमको भी ऐसा दिखाना पड़ता है कि हाँ भाई ठीक है, ये ब्रांड का ये करना है, बिकॉज बहुत सारे ब्रांड नहीं ले सकते, अब कॉम्पिटिटर भी होते हैं. तो उस कंपटीशन में क्या होता है कि कभी कभी है ना, आपको ऑडियंस पसंद नहीं करती, ठीक है, और आप है ना एकदम से डिमोटिवेट हो जाते हो, लो हो जाते हो, ठीक है, उस टाइम पे कि हाँ यार ऑडियंस पसंद नहीं कर रही है ये कंटेंट को, तो कंटेंट को सुधारा जाए. लेकिन फिर उसके बाद आता है आपका एक डिमोटिवेशन कि यार अभी नहीं करता, अभी मैं करता हूँ रेस्ट. तो उस डिमोटिवेशन को मोटिवेशन में कन्वर्ट करने के लिए कुछ है? उस डिमोटिवेशन मोटिवेशन करने के लिए जो प्लैनेट जो आपको मन को, माइंड को कंट्रोल करता है वो चंद्रमा है. हाँ जी. तो मून इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड मून इज़ वाटर. जब भी मैंने एक सिंपल रेमेडी है, जब भी आपका ऐसा आए ना, तो नदी के पास जाओ, पानी के पास जाओ, ट्रैवल कर लो. इन सब का कारक मून है. मदर के पास जाओ, घर में खुशहाली हो, सफ़ेद चीज़ें पहनना, और ये कहना कि भाई मेरे मन को पीस ठीक रखो. मन को यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर माइंड, एंड दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट. डिप्रेशन इज नथिंग बट मन.
मन से डिप्रेशन होता है, और जिनका चंद्रमा के साथ एक प्लैनेट केतु होता है वो अलग डिप्रेशन देता है, अलग टाइप का देता है। वो आदमी इतना अंदर घुस जाता है, इतने चीज़ को नहीं, ऐसे बहुत सारे लोगों के साथ अपना हुआ है टू जो हार्ट, अपना इतना टू हार्ट लगा लेते हैं दैट दे कैन नॉट कम आउट ऑफ इट। ऑफ कोर्स दैट इज एन एक्सट्रीम सिचुएशन, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट सिचुएशन, बट वैसे के लिए इट इज़ मून विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और मेरा सबसे छोटी रेमेडी है, जब भी आपको ऐसा लगे, ट्रैवल अ लिटिल बिट, शॉर्ट लॉन्ग, पानी, these things will always have an impact. Garden, these things are meditation. These things having a are- coffee at the garden over the sea view, ये सब चीज़ें आपको भरता हूँ। मेरे बादल बन गए चंद्रमा अभी तक अच्छा करेगा, कि जिसका I कि can शुक्र, imagine जिसका शुक्र लिए। अच्छा है और चंद्रमा से प्रॉब्लम आ रही है, तो ये सब चीज़ें आपको छोटी छोटी चीज़ें बहुत अच्छी करेंगे। ऑफ कोर्स घर में सफ़ेद चीज़ें हों, घर में वातावरण अच्छा, वो भी सब इम्पोर्टेंट है। हाँ, वो तो दीज थिंग्स, सराउंडिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। लोग मोती पहनने के लिए भी कहते हैं, मोती पहने। हाँ, मोती, ये जेमस्टोन्स का ही gemstones में आए थे चंद्रमा हम के लिए मोती कि बहुत सारे। आप मेरे को एक जेमस्टोन बताओ चलो, कि क्या ऐसा जेमस्टोन है जो मेरे लिए, मतलब ऐसा नहीं कि मैं करियर के लिए, सब चीज़ों के लिए, ओवरऑल हेल्थ के लिए, करियर के लिए, कोई एक जेमस्टोन। जैसे मैंने अभी ये पहन रखा है, दिस इज़ पुखराज बेसिकली विद अ प्लैटिनम, ठीक है। तो ये मेरे को बताया था, बिकॉज मैं आपको बताया था ना पिछले साल का, तो उसमें। लेकिन एक मेरे को इमराल्ड भी था, इमराल्ड ग्रीन, जो मेरे को पहनना था खुद से क्योंकि मेरे को अच्छा लगता है वो, जैसे मोर अट्रैक्टिव, यू नो, ठीक है, गोल्ड में। बट वो उन्होंने मना कर दिया था, मेरे एक एस्ट्रोलॉजर थे, कि वो नहीं पहन सकते आप, बिकॉज नीच, जैसे आपने बताया था, वो नीच का होएगा। तो एक बार आप भी मेरे को एक बार सजेशंस दो उसमें, कि मेरे को वो कैसे, कब पहन सकता हूँ मैं, बिकॉज मेरे को वो पहनना ही है एट द एंड। तो दैट्स आई वांट टू आस्क। तुम्हारा बेसिकली देयर आर टू व्यूज़। एक व्यू होता है कि एक प्लैनेट जो स्ट्रॉन्ग नीच है, खराब है, उसको आप उसका जेम पहन लो। तो मगर वो मेरा व्यू ये है कि आपने किसी गुंडे को मान लो स्ट्रॉन्ग कर दिया, तो गुंडागर्दी और करेगा ना। हाँ, तो अच्छे प्लैनेट को स्ट्रॉन्ग करो। तो आपने ये जुपिटर पहना हुआ, पुखराज बहुत अच्छा पहना हुआ है। आप कभी भी अपने लाइफ में पन्ना मत पहनना, आप पन्ना नहीं पहनना, पन्ना नहीं पहनना, जिसको आप पहनने के लिए कह, क्योंकि योर हॉरोस्कोप में विच आई सी दैट यू गॉट अ वेरी गुड शुक्र, यू गॉट एवरीथिंग गुड, बट आपको जो एक होता है ना पैसा बनाने वाला, जो कैलकुलेटिव माइंड जो होता है, बहुत बनिया वाला बुद्धि जो है, बहुत तेज वाली, दैट इज समथिंग विच यू नीड टू इम्प्रूव। यहाँ इम्प्रूव। योर मरकरी आपका जुपिटर के साइन में ही है, गुरु के साइन में। जब मरकुरी गुरु के साइन में रहता है, तो मरकुरी पैसा बनाने के लिए आदमी को चाहिए कट टू कट, राइट, 2+2 = 4। जल्दी। आपका क्या होगा, यू आर ठीक है यार, चलो करते हैं, लेट मी प्लान बिग। जुपिटर होता है ना, वो विजडम वाला प्लैनेट होता है, उसमें टाइम लगता है, बिकॉज क्या होता है कि हम एक वन बाय वन, जैसे सीडी आपने बताई, थीम ऑफ योर हॉरोस्कोप। हाँ, कि एक बार सीडी बाय सीडी चलती है हर चीज़ें, कि आपको इस टाइम पे, मेरे को पता है मेरे को इस टाइम पे करना है और मैं कर लूँगा, ये चीज़ मेरे को पता है, इस टाइम पे इतना पैसा चाहिए, इतना पैसा मेरे को बनाना है, बना लूँगा। अगर आप ये नहीं करोगे कि दूसरे आदमी से कहोगे यार तू ऊपर से रस्सी फेंक और मैं ऊपर से चढ़ता हूँ, मैं ऊपर से डायरेक्ट सारा सीढ़ी वीडी छोड़ मैं रात में ऊपर चढ़ जाऊँगा, यू कैन नॉट डू दैट। हाँ, आई कैन डू दैट, I can't do the quick things. So that is my I guess it's not a demotivation, it's something but it is something nature to nature। हर आदमी, नहीं तो हर आदमी एक ही सांचे में होता तो हर घड़ा एक सा लगता ना फिर तो भगवान ने भी ऐसे हर चीज बनाई है। हाँ, क्योंकि सब अलग अलग हैं, अलग अलग क्विक थिंग्स, वैसे क्विक थिंग्स फ्लू जल्दी, ऑफ कोर्स। तो ये आपने बी स्टेडी, सही पहना हुआ, ये जुपिटर जो पहना हुआ सही पहना हुआ है, पुखराज है, इट्स गुड, इट्स गुड। इट ऑल्सो टेक्स केयर ऑफ द मर्करी पार्ट, जो बुध का जो है उसका डिपॉजिटर वो जुपिटर है, तो इट्स गुड फॉर यू। सो जेमस्टोन एनालिसिस ऑल्सो इज नॉट इजी एनालिसिस, और जेमस्टोन एनालिसिस के बाद भी सही जेमस्टोन होना चाहिए, विच आई डोंट नो, बट जेमस्टोन के अलावा अगर आप रंग पे ज़्यादा, वो रंग ज़्यादा यूज़ करिए आप। जैसे ये पुखराज है, येलो है, तो येलो जो है वाइट और रेड को मिलके येलो बनता है। हाँ, तो वाइट एंड रेड कलर्स आर द बेस्ट कलर्स फॉर यू, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ थिंग्स अराउंड यू। वाइट एंड रेड, आई एम वेयरिंग वाइट, आई गेस ये पॉडकास्ट बेस्ट होएगा। ऊपर वाला कलर भी आपका ठीक है, सैटर्न से रिलेटेड है, ब्लू एंड ब्लैक, ब्लू ब्लैक विल बी अ फेवरेट। हाँ, ब्लू ब्लैक अच्छा था, लेकिन मैंने आज सोचा कि थोड़ा कॉन्ट्रास्ट करते हैं। हाँ, नहीं मतलब एस्ट्रोलॉजिकली, सो दैट वे कलर्स डू हैव अ थेरेपेटिक इफेक्ट which is important, which one should
Perfect. Thank you, Shankar ji, for being here Thanks with a me and amazing advice. I Thank will you very surely follow you. Guys, follow कर लीजिएगा and follow मेरे को भी कर लेना for more things and more upcoming podcasts. So just like, comment, share.